Hello students, welcome back to my channel. This is Sonam Sangwan, Assistant Professor in the Department of Economics, Government College for Women, Bhavani Kheda. So today I am here with a new topic, Burton's model of oligopoly. जैसे कि लास्ट अपने ओलिगोपोली में भी देखा होगा लास्ट लेक्चर्स के अंदर कि तीन मेन क्लासिकल मॉडल्स हैं रिगार्डिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट अंडर ओलिगोपोली। तो फर्स्ट मॉडल आपने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपने देखा होगा, कुर्नोट मॉडल आपने समझा होगा। तो उसमें जो अजम्पशन थी कुर्नो मॉडल की दैट वाज कि जो आउटपुट ऑफ राइवल फर्म है वो दैट विल रिमेन कांस्टेंट, कि कोई भी कॉम्पिटिटिव फर्म है, राइवल फर्म है, वो अपने आउटपुट को कांस्टेंट रखेगा। अब जो बर्टन मॉडल की जो मेन अजम्पशन है दैट इज कि जो राइवल फर्म्स है वो अपने प्राइस को कांस्टेंट रखेंगे। इन दोनों मॉडल के अंदर यही बेसिक डिफरेंस है कि कुर्नो अज्यूम करके चलता है कि जो राइवल फर्म अपने आउटपुट को कांस्टेंट रखेगा, और बर्टन अज्यूम करके चल रहा है कि जो राइवल फर्म है वो अपने प्राइस को कांस्टेंट रखेगी, प्राइस में कोई चेंज नहीं करेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। बर्टन डेवलप्ड हिज ड्यूपोली मॉडल, ड्यूपोली इन द सेंस कि यहाँ पे दो ही फर्म हम जूम करके चलेंगे मॉडल के अंदर। In 1883, his model differs from Cournot in that he assumes that each firm expects that the rival firm will keep its price constant, कि जो rival firm है वो अपने प्राइस को कांस्टेंट रखेगी, प्राइस में कोई चेंज नहीं करेगी। ये हर एक फर्म अज्यूम करके चलती है, हर फर्म ये एक्सपेक्ट करके चलती है इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ओन डिसीजन अबाउट प्राइसिंग, कि वो प्राइस में कोई भी डिसीजन लेता है, प्राइस में कोई भी चेंज करता है, कम या ज़्यादा करता है, बट जो राइवल फर्म है वो प्राइस में कोई चेंज नहीं करेगी, रिएक्ट नहीं करेगी उसके डिसीजन पे ही। तो ये हर फर्म जूम करके चलती है। नेक्स्ट, सो ईच फर्म इज फेस्ड बाय द सेम मार्केट डिमांड का, दोनों ही फर्म है मार्केट के अंदर, दोनों ही सेम मार्केट डिमांड को फेस करती है, और दोनों का जो मेन एम है मार्केट में दैट इज द मैक्सिमाइजेशन ऑफ देयर ऑन प्रॉफिट, कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना ऑन द अजम्पशन दैट द प्राइस ऑफ द कॉम्पिटिटर विल रिमेन कॉन्स्टेंट। सो नेक्स्ट, व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ द मॉडल? तो फर्स्ट इज देर आर ओनली टू कॉम्पिटिटिव फर्म्स, दो कॉम्पिटिटिव फर्म्स हैं जो हम मार्केट के अंदर लेके चलेंगे, जो फंक्शन करती हैं। नेक्स्ट, ईच फर्म इज परफेक्टली अवेयर ऑफ द डिमांड कर्व, दोनों ही फर्म मार्केट डिमांड कर्व की परफेक्ट नॉलेज है उनको, दोनों ही अवेयर है अपने डिमांड कर्व से। एंड ईच फर्म एम्स एट द मैक्सिमाइजेशन ऑफ इट्स प्रॉफिट, दोनों का ही मेन जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। एंड ईच फर्म एक्ट्स ऑन द जम्पशन दैट इट्स कॉम्पिटिटर विल नॉट चेंज इट्स प्राइस, कि रिगार्ड अगर वो कोई प्राइस में अगर कोई चेंज करता है बट उसका कॉम्पिटिटर इन रिएक्शन प्राइस में कोई भी चेंज नहीं करेगा। एक हर एक फर्म, दोनों फर्म ये अज्यूम करके चलती हैं। सो हेयर इज द डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द बर्टन मॉडल्स ऑफ ओलिगोपोली। यहाँ ओ एक्स एक्सिस के ऊपर दिखाया हुआ है आउटपुट ऑफ ए, 3 डायमेंशनल डायग्राम। ओ एक्स वन एक्सिस के ऊपर आउटपुट ऑफ बी, एंड ओ वाई एक्सिस के ऊपर दिखाया हुआ है प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि फर्स्ट हम दो ही फर्म लेके चल रहे हैं ए और बी। ये जो ओ क्यू वन ए ये है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट दैट द फर्म ए कैन सेल, कि इतना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट फर्म ए सेल कर सकती है। एंड ओ क्यू बी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट दैट द फर्म बी कैन सेल, बी इतना मैक्सिमम अमाउंट सेल कर सकती है। तो फर्स्ट हम, और दोनों का ही जो मेन एम है हमारा, जैसे कि एजम्पशन थी कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो सपोज द फर्म ए इज़ द फर्स्ट टू एक्ट, कि ए ही पहले चेंज करती है, फंक्शन करती है, वर्क करती है। तो हम सपोज कर चल रहे हैं कि वो ऐसा प्राइस चूज करेगी फर्म ए जो उसके प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करेगा। एंड वी आर सपोजिंग, वी आर अज्यूमिंग कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस है दैट इज ओ पी, कि ओ पी प्राइस फर्म ए चूज करती है। अब इस प्राइस के ऊपर वो कितनी क्वांटिटी सेल कर सकती है दैट इज ओ एन, ओ एन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट वो सेल कर सकती है। अब फर्म बी मार्केट के अंदर एंटर करती है और वो फर्म ए से थोड़ा सा समवट लोअर प्राइस चार्ज करती है, यानी ओ पी प्राइस से कम प्राइस चार्ज करती है। हम अज्यूम करके चलते हैं कि जो फर्म बी है वो प्राइस चार्ज कर रही है ओ पी वन, और ओ पी वन प्राइस के ऊपर वो सेल कर रही है ओ एम आउटपुट। ठीक है, तो इस लोअर प्राइस पे क्या होगा, द फर्म बी विल बी एबल टू अट्रैक्ट सम ऑफ द एज कस्टमर, कि ए के क्योंकि उन्हें प्राइस कम किया है, प्राइस कम किया तो कुछ ए के कस्टमर्स हैं वो भी डाइवर्ट होके अट्रैक्ट होके फर्म बी के पास चले जाएंगे। ठीक है, तो ओ पी वन प्राइस के ऊपर द फर्म बी इज एबल टू सेल ओ एम लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है,
अब जब फर्म ए को पता चलता है कि उसके कुछ कस्टमर्स हैं वो बी की तरफ मतलब अट्रैक्ट हो गए हैं, सो एज अ रिएक्शन क्या करेगा, फर्म ए भी अपने प्राइस को कम करेगा और प्राइस कम करके कर देगा वो OP2। अब OP2 प्राइस के ऊपर वो सेल कर रहा है ON1 लेवल ऑफ आउटपुट, है ना। सो इसके कंट्रेरी टू इट द फर्म विल बी, जो फर्म बी होगी वो भी रिएक्ट करेगी। वो भी रिएक्ट कैसे करेगी, बाय द प्राइस रिडक्शन, और वो प्राइस रिड्यूस करके कहाँ पे ले आएगी, OP3। अब वो ए से और भी कम प्राइस चार्ज करेगी, OP3 उस प्राइस पे वो चार्ज सेल करेगी OM1 लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। सो ये जो कंपटीशन है इन दोनों ही फर्म के बीच में, ऐसे जो कट, इसको बोलते हैं हम कट थ्रॉट कंपटीशन, गला काट प्रतियोगिता, ये तब तक कंटिन्यू रहेगी जब दोनों के दोनों फर्म्स बोथ आर एबल टू सेल देयर इंटायर आउटपुट, की सारे के सारे जो आउटपुट है उनका, ओ फर्म ए का है OQA और फर्म बी का है OQB, सारा अपना जो पूरा आउटपुट है वो सेल कर देगी जीरो प्राइस के ऊपर। तब तक ये कंपटीशन उनके अंदर कंटिन्यू रहेगा, चलता रहेगा। हाउएवर अगर दोनों ही फर्म्स अगर किसी एग्रीमेंट में, अगर वो एग्रीमेंट साइन कर लेती हैं, कोई एग्रीमेंट कर लेती हैं दोनों ही, तो वो दोनों ही मतलब बेनिफिट्स ले सकती हैं, अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा सकती हैं बाय चार्जिंग हायर प्राइस। तो दोनों एग्री करके या किसी म्यूचुअल एग्रीमेंट पे पहुंच के दोनों अगर हायर प्राइस, क्योंकि दो ही फर्म मार्केट के अंदर, तो दोनों हाई प्राइस चार्ज करके दोनों ही फर्म्स प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकती है, बढ़ा सकती हैं। लेकिन अगर वो एग्रीमेंट में नहीं जाती तो दोनों के बीच जो कंपटीशन चलता है प्राइस रिड्यूस करने का, इससे दोनों को ही नुकसान होता है, क्योंकि दोनों ही लास्ट में अपने आउटपुट को किस पे बेच रही है, जीरो प्राइस के ऊपर, तो दोनों के ही प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं। तो ये है बर्टन मॉडल्स ऑफ ओलिगोपोली। थैंक यू।